नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जातक की बाल कहानियों में से एक कहानी लेकर आई हूँ, कर्म फल। आइए ध्यान से सुनते हैं कर्म फल की कहानी। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। उस समय विश्व में बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। भारत में भी बलि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ ब्राह्मण प्रायः यज्ञ करते थे और यज्ञ के समय पशु बलि देते थे। एक बार पहाड़ी ढलान के निकट एक आश्रम में एक ब्राह्मण ने यज्ञ किया। इस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा लाया गया। बकरा बहुत हष्ट पुष्ट और शांत स्वभाव का था। बलि स्थान पर लाए जाने के बाद भी वह बहुत शांत था। बलि देने के पहले ब्राह्मण ने बकरे के मस्तक पर तिलक लगाया और इसकी आरती उतारी। इसके बाद उसने एक धारदार खड़ग हाथ में लिया और बकरे की बलि के लिए तैयार हो गया। अचानक बकरा हंसने लगा। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। बलि देने के लिए उठा हुआ उसका हाथ रुक गया। अचानक बकरे का हंसना बंद हो गया और वह रोने लगा। ब्राह्मण को पहले से भी अधिक आश्चर्य हुआ। उसने अपना खड़ग बलि वेदी के पास रख दिया और बकरे के व्यवहार पर विचार करने लगा। ब्राह्मण बड़ी देर तक सोच विचार करता रहा, किंतु बकरे के हंसने और रोने का कारण उसे समझ नहीं आया। इसी समय बकरे के मुंह से निकला, ब्राह्मण देवता आगे बढ़ो और मेरी बलि दो। ब्राह्मण बकरे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने उससे हंसने रोने का कारण पूछा। बकरे ने ब्राह्मण को बताया किसी समय वह भी ब्राह्मण था, यज्ञ करता था, बकरों की बलि देता था और अपने संपूर्ण जीवन में उसे 501 बकरों की बलि दी। मृत्यु के बाद ईश्वर ने उसे अगले जन्म में बकरा बनाया और एक ब्राह्मण ने फिर उसकी बलि दे दी। इसके बाद पुनः अगले जन्म में उसे बकरा बनना पड़ा और पुनः एक ब्राह्मण ने उसकी बलि दी। इस प्रकार से निरंतर 500 वर्षों तक वह बकरा बना और ब्राह्मणों द्वारा 500 बार उसकी बलि दे दी गई। आज अंतिम बार उसकी बलि दी जा रही है। तो बकरे ने ब्राह्मण को बताया इसके बाद बलि के लिए वह पुनः बकरा नहीं बनना पड़ेगा। बस यही सोचकर वो हंस रहा था, किंतु उसे बलि देने वाले ब्राह्मण को बार बार कई जन्मों तक बकरा बनना पड़ेगा और उनकी बलि दी जाएगी, यही सोचकर मैं रो रहा था। और ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हो गया कि उसने जीवन में फिर कभी भी किसी जीव की बलि नहीं दी। यह प्रण किया और उस पर अटल रहा। इसके साथ ही उसने उस बकरे को भी अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। बकरे ने ब्राह्मण को बताया कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, अतः उसे भी अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। अंत में बकरे ने अपनी मुक्ति के लिए कई बार फिर ब्राह्मण से बलि देने का आग्रह किया, किंतु ज्ञान प्राप्त कर चुके ब्राह्मण ने बकरे की बलि नहीं दी और स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया। बकरा शांत स्वभाव से एक और चल पड़ा। बकरा अभी कुछ ही कदम बढ़ा था, एक आश्चर्य हुआ उसे। ऊपर पहाड़ी से एक चट्टान लुढ़की और उसका धारदार भाग बकरे की गर्दन पर गिरा। पास खड़े ब्राह्मण ने देखा, वो सिहर उठा और बकरे का सिर उससे के धड़ से अलग हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, यह है कर्म फल। आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। हाँ, हमें याद नहीं रहता कि हमें कौन से कर्म का क्या फल प्राप्त हो रहा है, इसलिए कभी अपने उच्च होने का, अपने उच्च पद का या अपने ऊपर हमें दर्प या घमंड नहीं करना चाहिए और हमें सरल स्वभाव से अपना व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी को सताएंगे, परेशान करेंगे तो वह कर्म हमें किसी न किसी रूप से अवश्य मिलेगा। तो नमस्कार बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म हुई। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।